ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो। बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है, रियल गोल्ड। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। आज का प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वे कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वे कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? सवाल है, बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक है। क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक है, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हाँ, आशिक सभी, माशूक एक, तो माशूक की श्रीमत पर चलो। जो माशूक कहे वो करो, बहुत सहज है। सभी सोचते हैं कि मैं नंबर 1 आशिक, सोचते हैं ना कि मैं भी नंबर 1 आशिक बनूं बाबा का। तो बहुत ही सरल रास्ता है, उनके कथन पर, उनकी श्रीमत पर चलते चलो। जो वो कहें वही करो, उसके अलावा कुछ नहीं करो, तो हो गए ना नंबर 1 आशिक। तो जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वे कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ऊंच पद पाते हैं। तो बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक है। ओके। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। तो भारत की बात है। और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो और 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बोधी आदि 84 जन्म लेते हैं, नहीं, भारतवासी लेते हैं। और भारत ही अविनाशी खंड है, ये कब विनाश नहीं होता है और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। तो भारत ही सबसे ऊंच से ऊंच है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। तो बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है और भारत ही स्वर्ग कहलाता है। तो भारत की महिमा सुन रहे हो? कल 26 जनवरी है, तो आज से ही सुनो भारत क्या है। क्या है भारत, अनुभव करो। भारत ही स्वर्ग कहलाता है
वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। तो भारत खंड की महिमा अपरंपार है। तो वैसे परम पिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरंपार है, परंतु सच्ची गीता की। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं, ये गीता का पुरुषोत्तम संगम योग है, तो भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। तो बाबा ने समझाया यह भूल भी ड्रामा में है, और गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा ना, तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी वह गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, तो फिर शास्त्र आदि की दरकार भी नहीं है। और सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि होते ही नहीं है, नहीं होते हैं। इस समय तो अनेक गुरु हैं भक्ति सिखलाने वाले, और सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है, जिसकी अपरंपार महिमा है। उसे वर्ड ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो भारतवासी बहुत करके यह भूल करते हैं, जो कहते हैं वे अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। तो बाप कहते हैं बच्चे, मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूं, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूं। यह भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। इसे समझ लेते ना सब कि उल्टे कर्म भी करते हैं, तो सोचते भगवान तो हमारे जानते ही है ना, उसने तो हमें रोका नहीं, तो उल्टा लेके चलते हैं। तो ये उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूं, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि ये जो दुनिया है ना, वह नई से पुरानी और पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है, हर चीज। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक, पहले बालक, फिर बालक होते हैं तो पहले सतो प्रधान है, फिर युवा, वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में होते हैं, आते हैं ना ऐसे। तो बूढ़ा शरीर होता है, तो वह जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है, तो बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। तो भारत की महिमा अपरंपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है ही नहीं। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है, और त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है, उनका अर्थ तो कोई समझते ही नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है। तो कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, और विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। तो वह ऊंच हुआ ना, तो वह है रचयिता। तो गाते भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है, फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, वे बैठे समझाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है, यह भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। तो ये जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, वहाँ कितनी गुड़ियाँ बनाते हैं। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है। फिर उनकी पूजा कर, खिला पिला कर समुद्र में डुबो देते हैं, ऐसे करते हैं ना। शिव बाबा मोस्ट बिलवड है, तो बाप कहते हैं मेरा भी। मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर, फिर तोड़ फोड़ देते हैं,
सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। तो ये सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी है, आप पे पूजे, आप पे पुजारी। तो बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूं, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूं, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूं। और भक्ति में अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कहते हैं, और सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तो वह है हद का सन्यास, हठ योगी है ना। भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं, और ब्रह्म तो भगवान नहीं, और भगवान तो एक ही निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है। तो ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान, तो वह ब्रह्मांड स्वीट होम है। तो वहां से हम आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती है। तो आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूं। तो 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। तो जिन्होंने बहुत भक्ति की है ना, वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। तो बाप कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में बल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिको एक परमात्मा माशूक के आशिको, कितने सारे आशिक बैठे हैं, वो आशिको माशूक एक है। तो द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो, दुख में आत्मा बाप को याद करती है, यह है ये दुख धाम। तो आत्माएं असली शांति धाम की निवासी है। पीछे आई सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। तो वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। तो अब बाप समझाते आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता। तो परमात्मा तो एक है, उनके सब बचे हैं। तो साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रोंग करते हैं। तो अब बाप ने समझाया हम सो का अर्थ ये, हम आत्मा सतयुग में 100 देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र बने, अब फिर हम सो ब्राह्मण बने, हम सो देवता बनने के लिए। तो यह है यथार्थ अर्थ, और वह है बिल्कुल रोंग। तो बाप कहते मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए हैं। इसलिए कहावत है क्या, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, है ना। और सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। तो वह है सचखंड, वहां झूठ का नाम और निशान नहीं। तो यहाँ फिर सच का नाम ही नहीं है। फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। और सत्युग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, तो उन्हों का है देवता धर्म। तो पीछे और धर्म हुए तो द्वैत हुआ, द्वैत मन मतभेद हो गया ना। तो द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है, और सत्युग में रावण राज्य भी नहीं, तो विकार भी नहीं रह सकते हैं। तो 5 विकार भी नहीं हो सकते, वही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। ये सारी कहानी भारत की सुन रहे हो अपनी कहानी। अब राम को बाण क्यों दिया है यह भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो बात ही नहीं है। तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो फादर भी हुआ। अब स्टूडेंट है तो वह टीचर हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं, तो सतगुरु हुआ। समझा। तुम बच्चे हो तो बाप हुआ, तुम स्टूडेंट हो तो टीचर हुआ, तुम्हारी सदगति के साथ ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ। तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। अब उनके तुम बच्चे बने हो तो कितनी तुमको खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी ये रावण राज्य है ना, रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। पहले थोड़ा पता था कि कोई कौन रावण कौन दुश्मन, हाँ कौन मित्र, पता था नहीं। तो ये सारी नॉलेज तुमको नॉलेजफुल बाप से मिली है। तो वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो ज्ञान सागर से तुम बादल भर कर
फिर जाए वर्षा करते हैं। ज्ञान गंगाएं तुम हो, है ना, तुम्हारी ही महिमा है। तो बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से तो पावन कोई बनता ही नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हम पावन बन जाएंगे। हाँ? अब मैला होगा, गंदा होगा पानी, उसमें भी स्नान करने समझते हम पावन बन जाएंगे। झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। तो यह सब है ना भक्ति मार्ग। तो सतयुग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं, तो वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो बाप कहते बज मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूं। तो ये एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ, जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। और मुख से शे बाबा कहना नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना। आशिक कैसे माशूक को नाम लेके थोड़ा याद करते हैं, उनकी याद की तार जुड़ी रहती है। कर्म वो नहीं करते क्या? करते हैं, पर याद की ऐसे तार जुड़ी होती है। बुद्धि से वो यही सोचते अभी माशूक क्या करता होगा, अभी माशूक ऐसे रहता होगा, माना बुद्धि से उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो यही तो आपको भी करना है। बाबा भले वतन में बैठा, पर आपको नीचे बैठे यही तो सोचना बाबा अभी क्या करता होगा, बाबा मैं तो अभी ये करता, आप क्या करते होंगे। ऐसे बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ी रहे, हो गया सब कुछ। फिर ऐसे पूछते हैं ना कैसे याद करते हो, बहुत प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बढ़ाओ। तो जैसे आशिक माशूक को याद करते, एक बार देखा बस, बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए, तो भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है, हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। तो भारत में ही तो रक्त की नदियां बहनी है। तो अब सब तमो प्रधान बन गए ना बच्चे, फिर उनको सबको सत्व प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे, वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबर 12 पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल, अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। माना सोचो कितनी वंडरफुल बात है। ये एक जन्म दैवी गुणों की धारणा, 21 जन्म नेचुरल वो स्वरूप। इस एक जन्म में ये सब धारण करना है, क्योंकि मालूम है अब गुण बहुत आ गए, गुण रहे ही नहीं। हर बात में नेगेटिविटी है, हर बात में क्यों क्या ऐसा वैसा सब कुछ है, पॉजिटिविटी नहीं रही है। चारों तरफ देखो तमो प्रधानता इतनी है, सबकी बुद्धि नेगेटिव ही नेगेटिव होती जा रही है। पर हमें तो बाबा पॉजिटिव बनाता ना, रोज समझाता। तो हम तो बाप समान होने चाहिए, हमारे अंदर तो दैवी गुण होने चाहिए। तो कोई भी देखेगा क्या कहेगा, अरे इनको ऐसा बनाने वाला कौन है, किसने इन्हें ऐसा बनाया, ये भी मनुष्य हम भी मनुष्य, फिर इनके अंदर इतने दैवी गुण कैसे हैं। तो उनको पता पड़े ना कि आपके पीछे कौन है, इतनी सहन शक्ति कैसे आई, इतना समाया कैसे, ऐसे कैसे बने। तब तो कोई पता करे कि इनके पीछे कौन इनको शिक्षा दे रहा था। तो इतना दैवी गुण धारण करने, मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि मैनर्स से क्या है, हम अपने बाप का, अपने टीचर का, अपने सतगुरु का शो करते हैं। तो इसलिए मैनर्स पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
हम धारणाएं कर लेते हैं कि खान पान की पवित्रता की, पर संपूर्ण पवित्रता मैनर्स से आती है। तो मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वे फिर 21 जन्म चलेंगे। अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है, समझ में आई? इस समय बाप कहते बच्चे याद की बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। और सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाई पड़ती है तो कलाएं कम होती जाती है। अब तो कोई कला ही नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है ना, तब बाप आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पाठधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। और बेहद का बाप कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण आकर कोड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा बनना है तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बीके या पुरुषार्थ कर रहे हो, कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण वे भी समझते नहीं कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी और ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तो ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। आज का वरदान, विशेषता देखने का चश्मा पहन। विशेषता देखने का चश्मा पहन। संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। विशेषता देखने का चश्मा पहन। संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो।
विशेषता देखने की दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, फैशन भी है और मजबूरी भी है, चश्मे की है। तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को ना देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। समझा आज का स्लोगन? पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे, जिस पे कोई दाग ना लगे। आत्मा एक हीरे समान, पर उस पे कौन सा दाग लग जाता है तो हीरा नहीं रहता है। वो है पर चिंतन पर दर्शन, माना दूसरों के ही बारे में, उनकी कमी कमजोरियों के बारे में सोचते रहना, दूसरों की ही एक्ट पर ध्यान देते रहना, अपने ऊपर ना ध्यान देना। दूसरों की बुराई करना, उनका चिंतन करना, उन्हीं को ही देखते रहना। तो अगर ये धूल आप पर लग गई तो हीरा नहीं कहलाओगे। इससे दूर रहो, माना अपनी एक धारणा ही कर लो, ना मुझे पर चिंतन करना है, ना मुझे प्रदर्शन करना है, ना मुझे दूसरे को देखना है, ना मुझे दूसरे की उसमें जाना है। कहीं आएंगे आपसे दूसरों की बुराई करने वाले, अगर आप उन्हें मना कर देते हो वो कभी नहीं करेंगे। लेकिन हम उन्हें मना नहीं करते, इसीलिए वो भी करते ही रहते हैं। और फिर आप समझते हो कि शायद वो अपना दुख हल्का कर रहे हैं या अपने आप को खाली कर रहे हैं, कोई और तो सुनाने वाला है नहीं। उनको अब आपके अपने जैसे लगे हो कि ये ना पर चिंतन प्रदर्शन करने वाली आत्मा है, उसके पास ही आती हैं दूसरी आत्माएं, क्योंकि ये भी बुराई करती है हमसे दूसरों की, तो इससे मैं ही जाके दूसरों से करती हूँ। ऐसा होता है। कई बार आप अगर किसी को टोक देते हो ना, रोक देते हो कि ये नहीं मुझे सुनना, तो दोबारा पलट के नहीं आता। फिर थोड़े दिन के बाद आप ही सोचते हो क्या बात है, बहुत ही नहीं कर रहा। क्योंकि इंटरेस्ट है अगर पर चिंतन और प्रदर्शन करने का, तो ये धूल आपको लग जाएगी और आप सच्चा हीरा नहीं रहेंगे। बाबा का जो बेदाग हीरा बाबा चाहते हैं, बाबा तो जोरी था, लेकिन शिव बाबा तो चाहते हैं ना कि एक एक हीरा बेदाग हीरा रहे। तो ये पर चिंतन पर दर्शन की धूल को अपने जीवन से हटा दो, इसकी प्रतिज्ञा ही कर लो कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो आप बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे, जो दिल की डब्बी में बाबा संभाल के रखे, कोई धूल नहीं लगेगी। तो ये अपना संकल्प करना होता है, अपना निश्चय। कहीं कहते हैं ये बुराई नहीं जाती, वो बुराई नहीं जाती। जब तक आप अपना ही संकल्प नहीं करेंगे, दृढ़ता नहीं धारण करेंगे, कहेंगे दृढ़ता क्या होती है? दृढ़ता माना नहीं तो नहीं। एक धक से अगर आपने इसका निश्चय कर लिया कि ये मुझे नहीं करना, तो नहीं करना। धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करेंगे तो छूटेगा नहीं। तो पर चिंतन पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। ओम शांति।